देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया ही झूठ की फैक्ट्री बन जाए तो आम जनता के पास सच कहां से पहुंचेगा। ये सवाल इसलिए दोस्तों, ये सवाल आज और भी अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने हाल ही में एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्यों? दरअसल आरोप क्या है, अब आपके मन में यह होगा। तो आरोप यह है कि एएनआई ने बार बार चुनाव आयोग के नाम पर ऐसी खबरें चलाई जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी नहीं थी और ना ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी अगर देखा जाए तो सीधा सीधा फेक न्यूज का ये पूरा मामला है। आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, फेक न्यूज, ये मामला, ये कोई साधारण गलती नहीं है। ये वही एएनआई है जिसे आजकल सत्ता का सबसे बड़ा प्रचार तंत्र कहा जाता है और स्मिता प्रकाश, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह की सबसे करीबी पत्रकार माना जाता है, उन पर ये आरोप लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मीडिया हाउस सिर्फ सत्ता की सुविधा के लिए खबरें गढ़ रहे हैं? और अगर इसका जवाब हां है तो इसका असर चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर कितना गहरा पड़ सकता है? दरअसल दोस्तों, फेक न्यूज कोई नई चीज नहीं, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन जब ये काम किसी छोटे मोटे यूट्यूबर का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी का हो, तब ये अपराध कई गुना बड़ा हो जाता है। क्योंकि एएनआई जैसी एजेंसी की खबरें देश भर के अखबार और टीवी चैनल बिना जांचे परखे उठा लेते हैं। यानी अगर स्रोत ही दूषित हो तो नतीजा भी जहरीला ही निकलेगा। इसलिए गुनाह और ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों यहां पर हमें समझना होगा कि ये शिकायत ऐसे ही हवा में नहीं आई है। शिकायतकर्ता ने साफ कहा कि एएनआई ने चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे बयान प्रसारित किए, ऐसे बयान जो असल में अस्तित्व ही नहीं रखते। अब जरा सोचिए कि अगर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के नाम पर झूठ फैलाया जा सकता है तो जनता तक पहुंचने वाली हर सूचना पर संदेह करना जरूरी हो जाएगा। यही तो लोकतंत्र को कमजोर करने का तरीका है दोस्तों। पहले भरोसा तोड़ो, फिर झूठ फैलाओ और फिर अंत में सत्ता के हित में माहौल बना दो। आजकल यही तो चल रहा है न्यूज के नाम पर। अब जरा स्मिता प्रकाश की बात कर लेते हैं। स्मिता प्रकाश की भूमिका पर नजर डाले तो दोस्तों, एक पत्रकार से उम्मीद होती है कि वो सत्ता से सवाल पूछे, सच को परखे और जनता तक वही पहुंचाए। लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल उलट है। स्मिता प्रकाश का नाम अक्सर सत्ता के प्रवक्ताओं की सूची में लिया जाता है। वो सवाल तो करती हैं लेकिन प्रवक्ताओं के तौर पर। याद कीजिए उनके इंटरव्यूज, जहां बड़े बड़े नेताओं से कठिन सवाल गायब रहते हैं, सिर्फ आसान बोल फेंकी जाती है ताकि सामने वाला आराम से छक्का मार सके। तो दोस्तों ऐसे में ये पत्रकारिता नहीं है बल्कि पीआर है। यही वजह है कि आज गोदी मीडिया पर ये आरोप बार बार लगता है या ये सवाल बार बार खड़े होते हैं कि वो नफरत की खेती कर रहा है। यानी मुद्दों से ध्यान हटाकर समाज को धर्म, जाति और नफरत की राजनीति में उलझाए रखना। और जब जनता असली सवाल पूछे तो रोजगार कहां है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल क्यों खस्ता है, तब ये जब सवाल उठते हैं जनता की तरफ से तो मीडिया का एक बड़ा वर्ग सत्ता के बचाव में झूठी कहानियां परोस देता है, झूठी कहानियां गढ़ देता है जनता को गुमराह करने के लिए।
दोस्तों, मीडिया और सत्ता का ये गठजोड़ लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि संविधान में प्रेस को स्वतंत्र बताया गया है। लेकिन जब प्रेस सत्ता का आश्रित बन जाए तो सवाल उठता है कि जनता की आवाज कौन बनेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि अदालतों तक शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई होगी भी या नहीं, क्योंकि देश में हालात ऐसे हैं कि पत्रकार अगर सत्ता विरोधी खबर दिखाए तो उस पर देशद्रोह और यूएपीए लग सकता है, लेकिन अगर पत्रकार सत्ता के लिए झूठ फैलाए तो उसे राष्ट्रवादी का तमगा दे दिया जाता है। और कौन है ये डिसाइड करने वाले? अब ऐसे में दोस्तों, आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर किसी स्वतंत्र पत्रकार या द वायर जैसी संस्था ने चुनाव आयोग के नाम पर झूठी खबर चलाती होती, तो तब क्या होता और तक क्या हो जाता? जाहिर है एफआईआर, गिरफ्तारियां, चैनलों पर हाहाकार मच जाता। लेकिन जब वही काम गोदी मीडिया करता है तो मामला दबा दिया जाता है। ये जो दोहरा रवैया है, ये दोहरा मापदंड जो हम देख रहे हैं, आज की मीडिया व्यवस्था को पूरी तरह से बेनकाब करता है। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता अब भी इन फेक न्यूज एजेंसियों पर भरोसा करेगी, या जनता खुद अपना सच तलाशने के लिए स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की ओर रुख करेगी? क्योंकि लोकतंत्र तो तभी बच सकता है दोस्तों, जब जनता सवाल पूछे और मीडिया से ईमानदारी की मांग करे, और मीडिया भी सच्चाई के साथ उस खबर को दिखाए जो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है, उनके हित की बात करती है। अब बात करते हैं इस केस की राजनीतिक पहलू की। जी हां, स्मिता प्रकाश और एएनआई पर ये जो शिकायत दर्ज की गई है लखनऊ में, ऐसे वक्त में आई है जब देश में 2025 से 26 के चुनावी माहौल की गूंज शुरू हो चुकी है। और ऐसे में चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को लेकर फेक न्यूज फैलाना दरअसल जनता के मताधिकार से खिलवाड़ है सीधे तौर पर, और ये अपराध किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है। इसलिए देश लाइव आज आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहा है दोस्तों। और यहां हमें एक और बात समझनी होगी या उस पर भी गौर करनी होगी, क्योंकि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। गोदी मीडिया का इतिहास गवाह है कि किस तरह झूठी खबरों के आधार पर भीड़ को उकसाया गया, किस तरह फर्जी नैरेटिव बनाकर चुनावी माहौल प्रभावित किया गया, चाहे वो मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोट वाली कहानी हो, या लव जिहाद का फर्जी खतरा, या फिर विपक्षी नेताओं पर निराधार आरोप। हर बार मीडिया ने सत्ता के पक्ष में एक नैरेटिव गढ़ा। इसलिए अदालत में दर्ज ये शिकायत एक चेतावनी है। ये सिर्फ स्मिता प्रकाश या एएनआई के खिलाफ कोई सिर्फ एक्शन के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरी पत्रकारिता बिरादरी के लिए एक आईना भी है कि अगर आपने झूठ फैलाया तो कानून अब आपको बख्शेगा नहीं। कभी आपको लगे कि हम सत्ता की गोदी में बैठे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन ये देश लोकतंत्र से चलता है, न्यायिक व्यवस्था से चलता है। तो दोस्तों, अंत में आज की इस चर्चा में यही आप लोगों से कहना चाहूंगी कि पत्रकारिता कोई मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र का सबसे अहम आधार है। लेकिन जब पत्रकारिता बिक जाती है तो वो सत्ता का तोता बन जाती है। स्मिता प्रकाश के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है, सबूत है कि जनता अब जाग रही है, झूठ को पहचान रही है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई है सच और झूठ की, लोकतंत्र और तानाशाही की, और सबसे बढ़कर हमारी आवाज और हमारी चुप्पी की। तो सवाल आखिर में यही कि हम किस तरफ खड़े होंगे। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी वो भी बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।